हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो रामनवमी और दशहरा आने वाला है एंड उसके साथ साथ 80% ऑफ भी। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्रीकल्चरल एग्जाम, दिस इज़ द राइट टाइम टू एनरोल इन एनी ऑफ द बैच, बिकॉज सभी बैचेस पर 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी आ रही है। यू कैन यूज़ द कूपन कोड Y448A, 4 + 4 8 होते हैं, A फॉर एग्रीकल्चर, टू एक्टिवेट दिस डिस्काउंट। नाउ ये डिस्काउंट कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उस पर। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चैट बॉक्स में गिवन है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके गवर्नमेंट एग्जाम्स को चूज़ करेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्रीकल्चर को चूज़ करेंगे। एग्रीकल्चर को चूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी बैचेस आपको विजिबल होंगे। किसी भी बैच पर जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है Y448A, और आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो ये तो कहानी थी बैच में एनरोल करने की, लेकिन इसमें काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है। जॉब अलर्ट्स भी मिलते हैं, पावर कैप्सूल भी मिलते हैं, डेली सब्जेक्ट वाइज क्विज भी प्रैक्टिस करने को मिलती है। तो बहुत सारा एग्रीकल्चर कंटेंट आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि सारी वीडियोस आप तक टाइमली डिलीवर करें। बी द फर्स्ट वन टू वॉच देम, राइट। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है? सीड हेल्थ टेस्ट। भाई हेल्थ हम सभी के लिए ज़रूरी होती है। वो कहते हैं ना, मेम्स बनते हैं, अगर इंडिया में हेल्थ टेस्ट करवाया है और वो मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं आती तो लोग कह देते हैं अरे पैसे बर्बाद हो गए। एनीवेज, दैट शुड नॉट बी द केस। अगर आप हेल्थ टेस्ट नहीं करवाते, हो सकता है कोई बहुत सी बड़ी बीमारी थी जो डायग्नोज बहुत लेट होती है और वो अभी हो गई, और वो अभी क्योर भी हो सकती है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एनीवेज, तो ये तो हमारी हेल्थ की बात थी, लेकिन सीड की भी हेल्थ होती है। जी हाँ, जैसे वाइबिलिटी है, विगर है, तो सीड का हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। तो सीड हेल्थ टेस्ट में हम करते क्या हैं? These all tests are performed in सीड लेबोरेटरी। ये सभी टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ सीड लेबोरेटरी में प्रैक्टिस किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? सर्टिफाइड सीड, या आप जो भी क्लास का सीड बना रहे हैं उसको एक सही टैग, सही लेबल देने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी सीड हेल्थ की जर्नी पर। Seed health testing is important to assure that safe movement of seed on one hand and to control the spread of the seed-borne disease through the seed movement। अब मैं ये नहीं चाहूँगी कि अगर मेरे यहाँ पर कोई सीड बॉर्न डिजीज़ है तो वो पूरे देश में फैल जाए, जस्ट लाइक कोविड, राइट। तो अगर मैं ये टाइम टू टाइम टेस्ट करती रहूँगी कि इस माई सीड इज़ हेल्दी, तो ये कम हो जाएगा, है ना। भाई जो बीमारी हिमाचल प्रदेश में है वो हरियाणा में नहीं आएगी, जो बीमारी हरियाणा में है वो मध्य प्रदेश में नहीं जाएगी। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि हम अपने सीड्स, सिर्फ हेल्दी सीड्स इधर उधर भेज रहे हैं। जो भी डिजीज्ड सीड है वो हम इधर उधर नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी सीड बॉर्न डिजीज़ को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया, सीड सर्टिफिकेशन के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए भी सर्टेन टेस्ट जो है ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़्यादा सीड हेल्थ टेस्ट कब किए जाते हैं? व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग अ सीड मटेरियल। अगर आप अपना सीड मटेरियल कहीं बाहर किसी देश में भेज रहे हैं, या कहीं बाहर से कोई सीड मटेरियल अंदर लेकर आना चाह रहे हैं फॉर एनी ऑफ द रिसर्च वर्क, तो ये आपको जो है सीड हेल्थ टेस्ट करवाना ही करवाना पड़ेगा कि उस सीड में कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा इंसेक्ट, कोई ऐसा एग, स्पोर कुछ भी चिपका हुआ ऐसा नहीं है जो हमारी कंट्री में नहीं देखने को मिलता, और यहाँ आकर वो हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। द सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक कोविड। कोविड इंडिया में नहीं था, चाइना में था, लेकिन अगर हमने सही से क्वारंटीन किया होता, अगर हमने एयरपोर्ट पर ही उन लोगों को रोक दिया होता, तो इंडिया में नहीं फैलता। तो ऐसे ही बीमारियों का होता है प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में क्वारंटाइन काफ़ी टाइम से चल रहा है, ह्यूमंस में आपने अभी अभी सुना है। ठीक है, तो सीड जो हेल्थ टेस्ट हैं उनके दो बेसिक चीज़ या पार्ट्स या पैरामीटर्स कह लीजिए, वो है सीड पैथोलॉजी एंड सीड एंटोमोलॉजी। सीड पैथोलॉजी में हम सीड के पैथोजेंस को देखते हैं,
जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है ना, उनके कोई स्पोर्स तो नहीं है, उनके कोई सेल्स है, कुछ चिपक के उसके साथ नहीं आ गया है। वहीं सीड एंटोमोलॉजी में हम सेम इंसेक्ट्स के लिए देखते हैं, है ना, इंसेक्ट का कोई एग तो सीड के ऊपर चिपका हुआ नहीं आ गया है, इंसेक्ट के कोई पार्ट तो नहीं चिपके हुए आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पर चेक की जाती हैं सीड हेल्थ टेस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। नाउ पैथोजेंस सीड्स में कैसे कैसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पैथोजेंस आपको सीड में देखने को मिल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स का मतलब क्या है? एडमिक्सचर्स का मतलब है कि जो आपने सैंपल लिया है उसमें, जैसे कि गेहूं का सैंपल है और मैं उसमें राइस के कुछ सीड मिला दूं, तो मैंने क्या किया, एडमिक्सचर कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से एडमिक्सचर की तरह जो है पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्क्लेरोशिया होते हैं, है ना। आपने हिना मैम के साथ पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना। स्क्लेरोशिया क्या है? गोल गोल बॉडीज होती हैं और उन बॉडीज के अंदर फंगल स्पोर्स भरे हुए होते हैं, लेकिन ऊपर से बिल्कुल गोल काली मिर्च जैसा राउंड राउंड स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये क्या है? स्क्लेरोशिया है। तो ये स्क्लेरोशिया आपके सीड के साथ मिक्स होके आ सकता है। ऐसे जो स्क्लेरोशिया मिक्स होते हैं इनको कहते हैं एडमिक्सचर्स। आई एम सॉरी फॉर बिकॉज ऑफ द कोल्ड आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट अनईजी, है ना। तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्गट स्क्लेरोशिया का। नाउ द सेकेंड इज द एक्सटर्नल पैथोजेंस। एक्सटर्नल पैथोजेंस यानी कि जो सीड के सरफेस के ऊपर चिपक कर आते हैं। ये आपका सीड है, सीड के ऊपर यहाँ पर पैथोजेंस सरफेस पर चिपके हुए हैं, चाहे फंगल स्पोर्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरॉइड्स हो, कुछ भी हो, है ना, इसके ऊपर चिपक कर आ गया है। तो वो सरफेस के ऊपर है, एक्सटर्नल है। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर एक्सटर्नल पैथोजेंस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेंस आर कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ठीक है, नाम कवर्ड है एक्सटर्नल, ठीक है। करनाल बंट, डाउनी मिल्ड्यू, है ना, ये क्या है? ये सारे एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीजेस हैं। डायरेक्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं विच आर एक्सटर्नल सीड बॉर्न, विच आर इंटरनल सीड बॉर्न, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स द इंटरनल पैथोजेंस। इंटरनल पैथोजेंस का मतलब है कि पैथोजन जो है सीड के अंदर पहुंच चुका है और इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। स्क्लेरोशिया तो आपको दिख जाएंगे, पैथोजन सरफेस के ऊपर है, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे दिख जाएंगे, वॉश कर देंगे वॉश आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है जब सीड के अंदर पैथोजन बैठा हुआ है, इंटरनल सीड बॉर्न है ना, तो यहाँ पर इनको जो है अलग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरनल सीड बॉर्न का एग्जाम्पल है आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट में आपने देखा होगा व्हीट की जो पूरी बाली है, ऊपर की पैनिकल जो है वो पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है और उसको थोड़ा सा भी आप टैप करेंगे तो उससे ब्लैक कलर के स्पोर्स जो है फैल जाते हैं इधर उधर, है ना। तो ये आपके डिफरेंट पैथोजेंस की कंडीशंस हो सकती है। सीड के ऊपर चिपक के भी आ सकता है, अंदर बैठ के भी आ सकता है और उसके साथ चल के भी आ सकता है। यानी कि एडमिक्सचर भी हो सकता है, एक्सटर्नल पैथोजन भी हो सकता है और इंटरनल पैथोजन भी हो सकता है। Now these are the examples of some seed-borne disease. यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, blights and leaf spots. जनरली लोग इनको भूल जाते हैं कि ये सीड बोर्न डिजीजेस हैं। यस, दे आर सीड बोर्न डिजीजेस, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो इनको बच्चे सीड बोर्न में लगाकर नहीं आते हैं, विच इज गलत हो जाता है, राइट। ब्लाइट्स एंड लीफ स्पॉट्स आपके अल्टरनेरिया अल्टरनाटा की वजह से होती हैं, विच इज अ सीड बोर्न पैथोजन। ब्लैक पॉइंट जो है ड्रेस्क्लेरा की वजह से होती है। फ्लैग स्मट यूरोसिस्टिस की वजह से होती है। ईयर कोकल एक निमैटोड की वजह से होती है, ठीक है। एंग्विना ट्रिटिसाइस निमैटोड का नाम है। करनाल बंट जो है निवोशिया की वजह से होती है और लूसमट अस्टिलागो की वजह से होती है। पैथोजन चाहे आप ये सीड पैथोलॉजी का पार्ट लगा लीजिए और चाहे ये पैथोलॉजी का पार्ट लगा लीजिए, लेकिन कॉजल ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये सारी की सारी जो डिजीज मेंशन है बहुत कॉमनली अवेलेबल है एंड दिस ऑल आर सीड बॉर्न डिजीज। ये सारी क्या है? सीड बॉर्न डिजीजेस हैं। तो इसी डिजीजेस की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? सीड हेल्थ टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सीड हेल्थ टेस्ट में? तो सबसे पहले आप करेंगे ड्राई एग्जामिन।
एग्जामिनेशन, सीड को देखेंगे, है ना। जनरली आप दुकान से सीड्स खरीदते हैं, सीड्स इन द सेंस चावल खरीद रहे हैं, पल्सेस खरीद रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं ना थोड़ा उसको ऊपर से घुन तो नहीं लग रहा, साफ़ सुथरा तो है, ज़्यादा उसमें डेब्रीज और इनर्ट मैटर तो नहीं है। तो उसी तरीके से जब हमें कोई सीड रिसीव होता है, सबसे पहले हम उसका ड्राई एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन मीन्स उसको देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेंस का यूज़ किया और उन्हें ऐसे देख लिया। तो ड्राई एग्जामिनेशंस में जैसे करनाल बंट जैसी डिजीज़ है या फिर ब्लैक पॉइंट जैसी डिजीज़ है, वो इजीली डायग्नोस हो जाती है क्योंकि वो इजीली विजिबल होती है ना। तो करनाल बंट और ब्लैक पॉइंट में एक फ़र्क होता है, जैसे कि ये वीट का सीड है ना। आई थिंक आई शुड चेंज द पेन काला। ये वीट का सीड है। इस वीट के सीड में ये जो ब्लैक जो बीच की लाइन है, यहाँ पर ब्लैकनिंग हो रखी है, तो एक करनाल बंट होता है। इसका नाम करनाल बंट इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो है देखने को मिली थी। वही ये आपका वीट का सीड है, इसका पीछे की जो पूंछ है या पॉइंट है ये ब्लैक होता है, तो इसको ब्लैक पॉइंट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं, ईयर कोकल डिजीज़ है, तो ये आप इजीली देखने से ही आपको पता चल जाएगी कि दिस सीड इज़ नॉट नॉर्मल, ये हेल्दी सीड नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया ड्राई एग्जामिनेशन। तो ड्राई एग्जामिनेशन हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ हम सीड को देख के पहचान सकें कि ये नॉर्मल नहीं है। इन केस ऑफ करनाल बंट, अर्गट और ईयर कोकल हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो सैंपल साइज लेना है वो 2000 सीड के आसपास लेना है। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, आपके सीड में कोई डिस्कलरेशन आ रहा है, सीड का कलर चेंज हो रहा है, सीड का साइज चेंज हो रहा है, श्रिवल हो गया है, छोटा हो गया है, उसकी शेप चेंज हो गई है ना, फंगल स्ट्रक्चर आपको उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि भी सीड को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपने खुला ऐसे प्लेट में फैलाया, उसको एग्जामिन किया एंड यू कैन ईजिली सी दीज पैथोजेंस, है ना। तो इसको हम कहते हैं ड्राई एग्जामिनेशन ऑफ द सीड्स। देन कम्स द वॉशिंग टेस्ट। अब भाई हो सकता है इनके अलावा भी कुछ हो, राइट, तो वॉशिंग टेस्ट किया जाता है। वॉशिंग टेस्ट में क्या करेंगे, आप सीड को वॉश करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो सीड के ऊपर चिपके हुए पैथोजेंस हैं, स्पोर्स हैं, वो वॉश आउट हो जाएंगे, वो पानी में आ जाएंगे, ठीक है। इस पानी को इस पिक्चर में तो निकल रहा है, बट यू हैव टू कलेक्ट इट इन अ बाउल, ठीक है। नीचे एक बाउल रखना है और उसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद उस पानी से एक ड्रॉप लीजिए, उस ड्रॉप को आप माइक्रोस्कोप में देखिए, ठीक है। अगर कोई पैथोजन अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द सीड, वो वाटर में आया है और वाटर में आया है, तो आप जब उस ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पैथोजन जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं वॉशिंग टेस्ट। तो वॉशिंग टेस्ट हम किसके लिए कर सकते हैं, भाई कोई चीज़ गंदी हो तो उसे वॉश कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ सरफेस के ऊपर चिपकी हुई हो तो उसे वॉश कर सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल पैथोजेंस के लिए हम वॉशिंग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट एप्लीकेबिलिटी में लिखा हुआ है पैथोजन अधेस टू द सीड स्ट्रक्चर। जो पैथोजन सीड स्ट्रक्चर के ऊपर चिपके हुए होते हैं, ये उन पैथोजेंस के लिए है। स्मट एंड बंट की हम बात करें तो ये एक्सटर्नल सीड बॉर्न्स होती हैं, तो इनको आप इजीली जो है वॉशिंग टेस्ट के द्वारा डायग्नोज कर सकते हैं। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले है, फ्लैग स्मट ऑफ वीट है, करनाल बंट है, स्मट ऑफ पर्ल मिलेट है, बट यहाँ पर लूज स्मट नहीं आएगा क्योंकि लूज स्मट इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है। वॉशिंग टेस्ट सिर्फ उन्हीं पैथोजन के लिए हो सकता है जिनके ऊपर पैथोजेंस चिपके हुए हैं, जो एक्सटर्नल है और जो वॉश करने से पानी के साथ आ सकते हैं। उस पानी को हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वी कैन डायग्नोज द पैथोजन, तो इसको हम कहेंगे वॉशिंग टेस्ट। The next comes NaOH seed soak method, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ रहा है हमें NaOH सॉल्यूशन में ही सीड को सोक करके रखना होगा। NaOH एक बेस सॉल्यूशन है, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप बंट ऑफ व्हीट या राइस बंट के लिए यूज़ कर सकते हैं NaOH मेथड को। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, विच मेथड इज यूज्ड फॉर दिस पैथोजन टू डायग्नोज दिस डिजीज टू डायग्नोज, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द एग्जाम्पल्स, ठीक है।
सैम्पल साइज स्टिल सेम 2000 सीड्स का यूज़ किया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि इनको कितने घंटे तक सोक करके रखना है, तो इनको 18 से 24 घंटे यानी कि एक दिन के आसपास जो है आपको इसमें पूरा NaOH के सोल्यूशन में डिप करके रखने हैं अपने सीडलिंग्स को। और टेम्परेचर ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर होना चाहिए 18 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें जो आपके जो सीड्स होंगे वो ब्लैक कलर डेवलप करना शुरू करेंगे और अपीयरेंस कैसी होगी, ब्लैक जेट कलर अपीयरेंस यहाँ पर डेवलप्ड होगी, ठीक है। सो दिस इज द NaOH सोक टेस्ट, जहाँ पर आप NaOH सॉल्यूशन में सोक कर सकते हैं अपने सीडलिंग्स को एंड यू कैन सी द पैथोजेंस। अनदर वन इज ब्लॉटर टेस्ट। ये आपने बहुत कॉमन क्वेश्चन सुना होगा अपने सारे एग्जाम्स में, है ना। ब्लॉटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉटर टेस्ट? तो ब्लॉटर टेस्ट जो है फंगल जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए किया जाता है, नॉट फॉर द बैक्टीरियल वन, है ना। फंजाई प्रोड्यूस माइसीलियम ग्रोथ एंड फ्रूटिंग स्ट्रक्चर। ऐसी फंजाई जो माइसीलियम ग्रोथ करती है, जो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है, ऐसी फंजाई के लिए जो है आप ब्लॉटर टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो सैंपल साइज है वो छोटा है, 400 सीड्स का है, और इसमें जो बीमारियां या जो डिजीजेस हैं जो प्लांट के हम डायग्नोज कर सकते हैं वो है आपकी ब्लैक ब्लैक एलिस है, ग्रे एलिस है, एस्कोकाइटा ब्लाइट ग्राम है, ब्लास्ट है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है। These are the diseases which can be diagnosed with the help of this blotter test, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। तो ब्लॉटर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फंगस के लिए। फंगस में भी ऐसी फंगस के लिए जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनाती हैं, जो माइसीलियम ग्रोथ करती हैं, और स्पेसिफिकली एग्जाम्पल पूछे जाएँ तो ये डिजीजेज हैं जो ब्लॉटर टेस्ट की हेल्प से हम डायग्नोज कर सकते हैं। ब्लॉटर टेस्ट में करते क्या है, आप पेट्री डिश पर इस तरीके से जो है कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करेंगे इसमें, है ना। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, विच केमिकल, व्हाट कंसंट्रेशन, बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमसे सीधा टेस्ट का नाम और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने यहाँ पर ये देखिए पेट्री प्लेट में जो है रख दिए सीड्स एंड यू हैव टू गिव सम इंक्यूबेट टाइम, है ना। तो ये ब्लॉटर टेस्ट जो है पेट्री प्लेट जैसा ही होता है। तो इसमें आप जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो क्या होगा, जो फंगस है, जो पैथोजन है ना, वो क्या करेगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पर। जब वो ग्रो होना शुरू हो जाता है तो माइसीलियल ग्रोथ करेगा जो आपको इजीली अवेलेबल होगी। उस सैंपल को लेके आप माइक्रोस्कोप में टेस्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी फंगस है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉटर टेस्ट किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पेट्री प्लेट में सीड्स रखे हुए हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इन सीड्स में अगर इन्फेक्शन है तो आसपास अपना फंगस ग्रो करने लगेगा। अब इस फंगस को जो ग्रो कर रही है, जो माइसीलियम ग्रोथ दिख रही है, उसको आप जो है टेस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसको देख सकते हैं कि कौन सी फंगस है जिसका इन्फेक्शन जो है हमारे सीड को हुआ है। Then we have the seedling symptom test, है ना। अगर हमें सीड से नहीं पता चल रहा तो सीडलिंग से पता चल जाएगा, यानी कि हम इसको ग्रो करके देखेंगे। कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है कि पैथोजन का आउटब्रेक ना हो, कहीं बाहर ये पैथोजन जो है स्लिप ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी कंट्रोल कंडीशंस रखें, ठीक है। बाकी इसको अच्छी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। जो सीडलिंग डेवलप होंगे, जो छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होंगे, उनमें आप सिम्टम्स देख सकते हैं। जैसे कि ये सीडलिंग है, आप देख रहे हैं इसके ड्रूपिंग लीव्स हैं, है ना, यानी कि विल्ट हो सकता है ना। तो विल्ट हो सकता है, तो इसमें आप यहाँ पर जाइलम देखेंगे वो ब्लॉक हुआ मिलेगा पूरा, फ्यूजेरियम पैथोजन की वजह से ऐसा हो रहा होगा। या उसके लीफ पर स्पॉट्स दिख रहे हैं तो वो सर्कोस्पोरा लीफ ब्लाइट है कि वो लीफ स्पॉट डिजीज है, यानी कि वट एवर द कंडीशन इज, है ना। सीडलिंग पर क्या दिख रहा है, वट आर द सिम्टम्स, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सिम्टम्स लेके जाते हैं, भाई बुखार है, खांसी है, जुकाम है, गला खराब है, जैसा मुझे हो रहा है, ठीक है।
तो सिम्टम्स देखकर हम डिजीज़ का पता लगाएं ऑन द सीडलिंग, है ना, नॉट द सीड। तो ये होता है सीडलिंग सिम्टम टेस्ट, जहाँ पर फंगस प्रोड्यूस सिम्टम्स ऑन द रूट और द शूट। जो भी फंगस है या जो पैथोजन है वो रूट या शूट पर अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जो हम देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया स्पेशी है, कोलेटोट्राइकम है, या फिर आपकी पेरिकुलेरिया है, ड्रेस्क्लेरा है। ये आप इजीली देख सकते हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं वो आपके प्लांट्स में दिखाई देते हैं, है ना। उस पर स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, और डैम्पिंग ऑफ हो रही है, उसकी स्टेम नीचे से गल रही है, या रूट गल रही है, रूट रोट हो रही है, या विल्टिंग हो रही है, वट एवर द सिम्टम्स आर, उनको हम सिम्टम्स को स्टडी कर सकते हैं और फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं कि इस प्लांट में कौन सी डिजीज़ अवेलेबल है, और इसके हिसाब से जो है हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे सीड हेल्थ टेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था किस लिए किए जाते हैं। ये इसलिए किए जाते हैं कि हेल्दी सीडलिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह हम बदले। यानी कि अगर मेरे सीड में कोई प्रॉब्लम है, मेरे सीड में कोई सीड बॉर्न डिजीज़ है, मान लीजिए मेरे सीड में लूज पट है ना, द सेम सीड आई एम गिविंग टू यू, यू आर ग्रोइंग, तो आपके में भी आ जाएंगे। ऐसे वो जो बीमारी है, वो जो डिजीज़ है वो फैलती चली जाएगी। इसको रोकने के लिए जो है ये सीड हेल्थ टेस्ट होते हैं कि अगर आपका सीड ज़्यादा इन्फेक्टेड सीड है, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, पैथोजन है, या इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, इंसेक्ट के स्पोर्स, इंसेक्ट के एग्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम यहीं पर रोक देते हैं। ये आपको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है है ना। तो मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो उसका जो वाइड स्प्रेड है वो होने से बच जाएगा। तो इसके लिए जो है ये सीड हेल्थ टेस्ट किए जाते हैं। सीड हेल्थ टेस्ट और भी कई तरीक़ों से किए जाते हैं जहाँ पर एडवांस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। वो एडवांस टेक्निक्स क्या हो सकती है? वो एडवांस टेक्निक्स PCR हो सकती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। PCR के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि इस सीड के सैंपल में कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है। तो करना क्या होगा, हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन होगा, है ना। आपने मुझे एक सीक्वेंस दिया, फिजेरियम जो फंजाई है उसका सीक्वेंस है वो, मैं वो सीक्वेंस वो अपने सैंपल पर रन करके देखूंगी। अगर वो सीक्वेंस उसके साथ हाइब्रिडाइज हो पा रहा है, मतलब मेरे सैंपल में भी फिजेरियम से रिलेटेड DNA प्रेजेंट है, यानी कि फिजेरियम से रिलेटेड कंटामिनेशन जो है मेरे सैंपल में प्रेजेंट है ना, तो इसको बोलते हैं PCR टेस्ट। इन टेस्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एलिसा टेस्ट हो सकता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा। तो एलिसा टेस्ट में भी क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शंस पढ़ी जाती हैं और उनके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा एंटीजन है, कौन सा पैथोजन है ना। तो वो एलिसा के द्वारा किया जाता है। फिश जिश टेस्ट भी होते हैं। सो दीज आर अ लिटिल बिट हायर, है ना, ये बहुत हायर हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द पैथोजन। इनको हम सीड साइंस में ना पढ़ के बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में पढ़ेंगे। इनको हम कहाँ पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सीड हेल्थ क्लास को जो है फिनिश करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। तो आपके डिफरेंट बैचेस मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। योद्धा बैच है फॉर IPPS AFO, दिस इज़ द लास्ट टारगेट बैच इफ़ यू वांट टू एनरोल। इफ़को का बैच आपका है, फसाई का बैच आपका है, CWC का बैच है ना। बहुत सारे बैचेस हैं। अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें एनरोल कर सकते हैं। सभी की तैयारी कर रहे हैं या मल्टीपल तैयारी कर रहे हैं या BSc सेकेंड ईयर में है, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और एक बेटर तैयारी आप जो है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कर पाएँ, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए कर पाएँ, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 80% ऑफ पर इसकी जो फीस है वो 6399 हो जाती है और वैलिडिटी 2 ईयर्स की हो जाती है। You can use this code Y448A to enroll in the batches, ताकि आपके जो 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी है वो एक्टिवेट हो सके। तो आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। If you have any queries, questions, suggestions, do mention in the comment box and do like the class, share the class, क्योंकि ज्ञान और प्यार बांटने से बढ़ता है। तो बढ़ाइए अपने ज्ञान को, बढ़ाइए अपने प्यार को, और दूसरों के साथ डिस्कस करने से हमें कुछ खामियां भी पता चल जाती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है।
ओके गाइज, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और कुछ नए टेस्ट्स के साथ, जहाँ पर अब की बार हम करने वाले हैं वेराइटल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी कि डिफरेंट वेराइटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर द जेनेटिक प्योरिटी। गुड बाय एंड टेक केयर।